आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न जो है आज हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये तो आपको पता है कि खेत का जो दिया हुआ है, खेत किस प्रकार का है, आयताकार है। किस प्रकार का खेत है, आयताकार है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम आयताकार मान लेते हैं। देखिए इस प्रकार से होगा खेत। चलिए ये आयताकार खेत है, ठीक है ना। थोड़ा सा है, सीधा जाना चाहिए था, ठीक ना। तो आयताकार खेत का विकर्ण बोल रहा है कि आयताकार खेत हो गया, ठीक ना। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कहने का मतलब कि विकर्ण है, तो विकर्ण क्या मतलब होता है कि इस छोर से इस छोर में मिला देंगे, ठीक ना। इसको हम विकर्ण बोलते हैं। चलिए हम विकर्ण बना लिए। चलिए विकर्ण हो गया। अब कहता है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो आयताकार खेत है, विकर्ण थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है ना। लाइन जो है ना सीधा नहीं हो रहा है, तो एकदम सीधे सीधा करना है आपको। थोड़ा सा तिरछा लाइन है, ठीक ना। तो सीधा लाइन होगा और ये आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तभी हम आयत बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आयताकार खेत हो गया, उसकी छोटी भुजा। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, ठीक ना। एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या है, ये जो बीचे बीचे लाइन है ना। चलिए इसको पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए, मान लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत, माना कि ए बी सी डी एक आयताकार खेत है। चलिए इसको हम क्या मान ली, ए बी सी डी। तो कौन से मान सकते हैं, चलिए ना। ए इसको मान लिए, बी इसको मान लिए, सी इसको मान लिए, डी। ए बी सी डी एक आयताकार खेत है जिसमें, अब चलिए हो गया। अब क्या कहता है कि उसकी छोटी भुजा से, मान के चलिए कि छोटी भुजा मान के चलिए हम बी डी विकर्ण ले रहे हैं, तो छोटी भुजा क्या है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक आयताकार खेत है जिसमें है ना। अब क्या कहता है कि छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा को मानना पड़ेगा ना। तो जिसमें छोटी भुजा इस भुजा क्या नाम ले रहे हैं, बीसी। तो छोटी भुजा को हम बीसी मान लिए और बराबर हम एक्स मान लिए कि एक्स मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी इसका जो विकर्ण है, विकर्ण माने बीडी, विकर्ण क्या है, बीडी। तो लिखेंगे कोमा विकर्ण, विकर्ण के क्या नाम है, बीडी या डीबी कह सकते हैं। तो चलिए बीडी लिख देते हैं। विकर्ण बीडी बराबर क्या कहता है कि देखिए खेत का जो विकर्ण है, विकर्ण माने बीडी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा क्या है, एक्स है, और इसी से क्या है कि 60 मीटर अधिक है, मतलब बड़ा है। तो 60 हम जोड़ दिए, एक्स प्लस 60 मीटर। यानी विकर्ण क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 60 मीटर जो है क्या है, बड़ी है। हमको दो चीज पता हो गया कि छोटी भुजा एक्स है तो विकर्ण एक्स प्लस 60 है, अधिक है। फिर क्या कहता है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, बड़ी भुजा क्या कहता है, और ले लेंगे, और बड़ी भुजा
भुजा, ठीक है। तो बड़ी भुजा देखिए, छोटी भुजा हो गया, ये विकर्ण हो गया जिसको हम कर्ण बोलेंगे, और क्या है ये, क्या है ये, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या है इसमें, CD, क्या है, CD बराबर। अब क्या कहता है देखिए, यदि बड़ी भुजा क्या बोलता है, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी कहने का मतलब कि इसका लंबाई कितना है, छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितना हो गया, 100 हुआ, इससे क्या है कि 30 मीटर अधिक लंबा है, 30 मीटर अधिक है। तो क्या अधिक कहेगा तो हम जोड़ देंगे, तो 30 मीटर क्या है, अधिक है, अधिक है। तो देखिए इस प्रकार से हम मान लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि देखिए आयताकार खेत है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा को हम x मान लिए, ठीक है ना। और क्या कहता है कि छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा से, देखिए विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो इसमें हम 60 जोड़ दिए तो विकर्ण हमें ज्ञात हो गया। और क्या होता है, बड़ी भुजा जो है आपका CD, CD क्या कहता है कि छोटी भुजा से अगर 30 जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा निकल जाएगा, मतलब इससे 30 अधिक है तो बड़ी भुजा निकल जाएगा, और इससे जो अधिक है 60 मीटर का अधिक है तो विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर समझ में आएगा सवाल। अगर हम x के वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता हो जाएगा, यानी x + 30 मीटर यही है। अब चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस देखिए आयत में इसमें 2 त्रिभुज हो गया, ए त्रिभुज हो गया, ए त्रिभुज हो गया, है ना, 2 त्रिभुज, इधर का त्रिभुज है और इधर का त्रिभुज है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको यही पूछा है कि इसका लंबाई छोटी भुजा कितना होगा, बड़ी भुजा कितना हुआ, विकर्ण कितना हुआ, तो आराम से हम निकाल लेंगे। हमको ये नहीं पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए केवल भुजा हमसे पूछा है, तो हमको भुजा निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज। अब देखिए इस प्रकार से 2 त्रिभुज बने हैं, तो इस त्रिभुज, ए त्रिभुज और त्रिभुज दोनों का दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या त्रिभुज का नाम सकते हैं, BCD ना। तो त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में से ले रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, कि हम लोग क्लास 10 में ही पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या है कि इसका जो रूल है कि ये दोनों, देखिए ये हो गया एक प्रकार से लंब समझिए, लंब ऊंचाई है, लंब समझिए, ये आधार समझिए, कर्ण है, यानी ये दोनों जो है ना, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है। यानी ये दोनों भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगा लेते हैं। चलिए हम उसको सूत्र को लिख दे रहे हैं। क्या सूत्र है, देखिए कि आधार स्क्वायर बराबर, या लंब स्क्वायर लिख लीजिए, क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस नियम है, इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ये देखिए आपका सूत्र बन गया, ये ठीक है ना। अब इसी पर हम बैठा देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि आधार का जो ये दो देखिए कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण का जो वर्ग का जो बराबर होगा ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब कहेंगे पाइथागोरस परिमेय, ठीक है ना। चलिए अब किसमें चले गए, इसमें समकोण त्रिभुज होते हैं, देखो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करना है, लंब क्या है इसमें, लंब देखिए ये है आपका, ठीक ना, ये लंब है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि लंब है ना, ये नीचे वाला जो है आधार है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये पहली भुजा मान लीजिए, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा कर्ण है ना। तो चलिए ये लंब क्या है, लंब को हम BC भी बोल सकते हैं, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है CD, तो CD का हम स्क्वायर कर लेंगे, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका BD, क्या कर लेंगे हम, BD का स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सब मान बैठा लेंगे, ठीक है ना। तो BC का मान क्या है देख लीजिए, x के स्क्वायर, हम लिखेंगे x के स्क्वायर प्लस CD कहाँ है, CD का मान कितना है, x + 30 का स्क्वायर
बराबर बी डी का मान क्या है, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करके, ठीक है ना, क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इसको हल करके हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे और इसके बाद हम किसी भी नियम फार्मूला पर बना सकते हैं। चलिए इसको हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका सूत्र होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको तोड़ रहे हैं, ए का मान समझिए x है और b का मान समझिए 30 है। मैंने a माने पहला वाला समझिए, b वाला मतलब दूसरा वाला। देखिए ए स्क्वायर, ए मतलब पहला वाला यानी x के स्क्वायर है ना, प्लस 2ab गुना में है तो 2 के 2 लिख लिए, फिर a गुना में करेंगे, गुना a का मान क्या होगा, पहला वाला x ना, b का मान क्या होगा, दूसरा वाला 30 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या बैठाएंगे, 30 बैठाएंगे। मैंने ए का जगह पर पहला वाला, बी की जगह पर दूसरा वाला समझना है। ए माने एक्स, बी माने 30, ठीक ना। क्या कहता है बी स्क्वायर, तो बी माने 30 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे भी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ए का मान पहला वाला यानी एक्स स्क्वायर, यही सूत्र बनाएंगे, ए स्क्वायर है ना, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर पहला वाला ना। फिर क्या कहता है प्लस 2 गुना ए गुना बी, तो हो जाएगा 2, ए का मान क्या होगा, ए का मान पहला वाला x और b का मान क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 60 है ना, यानी 2a माने पहला वाला और b माने दूसरा वाला। अब प्लस क्या सूत्र में है, b स्क्वायर, b मतलब 60 का स्क्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से हम तोड़ लिए। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे को हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना। अब 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60x। अब 30 गुने 30 करेंगे, 30 के स्क्वायर है ना, तो 30 गुने 30 कितना हो जाएगा, 3 3 9 900 हो गया। x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 60 गुना कितना हो जाएगा, 120x और 60 गुने 60 करेंगे ना तो 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, अब देखेंगे इसको कि ये जो दाहिना साइड जो दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, इसको हम बाईं साइड ला रहे हैं, ठीक ना। तो कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 है ना, प्लस 120 इधर का हो जाएगा माइनस 120 और प्लस 3600 इधर हो जाएगा माइनस 3600 और बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे, हम काट लेंगे। अब क्या बचा यहाँ 60x, अब देखिए क्या बच रहा है। अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं। देखिए अब कैसे हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर बच रहा है, लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस 60x, एक्स वाला एक्स में ना, तो 120 में से 60 रहे, प्लस में 60x है और माइनस में 120x है, तो 120 में से 60 घटाइए कितना बचेगा, माइनस 60x है ना। और 3600 है, देखिए प्लस में है ये माइनस में, तो 3600 में से 900 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, माइनस के 2700 और बराबर 0 है ना, हो गया। अब इसको करना क्या है कि आप किसी भी विधि से अगर आप जानते हैं तो इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे होगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, द्विघात समीकरण सूत्र बना सकते हैं या गुणनखंड पर, ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड वाला सुविधा होता है, गुणनखंड पर ही तोड़ दे रहे हैं। देखिए पहला और तीसरा को गुना करते हैं, तो पहला में 1 है और 27 गुना किया, 2700 आ गया, 2700 गुना करने पर आएगा और जोड़ने या घटाने पर वही अंक को 60 आना चाहिए, ठीक है ना। गुणनखंड पढ़े होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम, इसको मिटा लेते हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए 90 और 30 में तोड़ रहे हैं, तो देखिए माइनस 90x और प्लस 30 में तोड़ रहे हैं, माइनस 2700 बराबर 0। 90 में 30 घटाए तो 60 आ गया और 90 और 30 गुना करेंगे तो 2700 आ गया।
मतलब गुना करने पर ही जो फर्स्ट और थर्ड को गुना करते हैं वो आना चाहिए, और उसी अंक को गुना करने पर 27 आएगा, और उसी को जोड़ने घटाने पर आपको पीछे वाला 60 आ गया। ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड आप लोग को बताया गया है अच्छी तरह से, आप देख लीजिए। ये दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में भाग x से लगेगा, x से भाग लगेगा तो x बचेगा, माइनस x कटेगा, क्या बचेगा यहाँ 90। अब देखिए दोनों में कहाँ से भाग लगेगा जी, तो 30 से भाग लगेगा, तो 30 से भाग लगेगा 30 में, तो क्या बचेगा x माइनस, और 30 से भाग लगेगा 27 में, तो कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना होगा 0 होगा ना। इस प्रकार से पढ़े होंगे। अब बाहर बाहर वाले एक में और दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक ना, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब दोनों अगर बराबर है ना तो समझिए कि हमारा गुणनखंड सही है। x माइनस 90 और बाहर बाहर एक में ले लीजिए x प्लस 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि x माइनस 90 बराबर 0, इतना बराबर है 0 कर देना, इतना बराबर भी 0 होगा ना, x प्लस 30 बराबर 0। क्या करेंगे x बराबर 0 माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और x बराबर क्या करेंगे प्लस 30 है तो क्या हो जाएगा माइनस 30, या 0 माइनस 30 भी कर सकते हैं, 0 माइनस 30 ही कर लीजिए। कितना प्राप्त हुआ कि x बराबर हमें प्राप्त हुआ 90, और x बराबर कितना प्राप्त हुआ माइनस 30। इस प्रकार से हमें x का मान निकल गया, यानी मूल्य निकल गया। ठीक है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, चलिए तो x का मान कितना आया 90 आया, तो क्या लिखेंगे देखिए, x का मान जो आया BC बराबर आ गया, तो लिखेंगे हम यहाँ छोटी भुजा x बराबर, यानी x कहे x ना, BC बराबर कर सकते हैं, छोटी भुजा क्या है BC है, BC बराबर x है, x का मान क्या है 90 है। इसके पहले आप देखिए लिख सकते हैं 90 मीटर, यानी छोटी भुजा 90 मीटर, यानी इसके पहले आप लिख सकते हैं कि देखिए अगर जमीन आपका है, ठीक है ना, तो हमेशा ही प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, जमीन का कुछ ना कुछ तो माप निकलेगा, लेकिन माइनस में तो होगा नहीं, तो माइनस वाला उत्तर नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, ठीक है, अतः यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 90 होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि x का मान 90 ही होगा। अब क्या करना है, क्योंकि खेद का मान प्लस में ही होता है ना, माइनस में नहीं होता है। तो चलिए अब हो गया छोटी भुजा, जब हो गया BC का जो मान निकाले हैं कि BC का मान x है, x बराबर कितना आ गया 90 आ गया। उसी प्रकार से निकाल लीजिए आप विकर्ण, ठीक है ना, जो कर्ण जो है यही विकर्ण है। ठीक है ना, कर्ण क्या है, यही विकर्ण है, इसको विकर्ण बोलते हैं। यानी इस प्रकार से इसे भी खींच दीजिएगा तो AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ विकर्ण, विकर्ण क्या माने हैं, विकर्ण का क्या नाम है इसमें BD बराबर, अब क्या माने है देखिए विकर्ण क्या है x प्लस 60, तो x का मान अभी निकाले हैं ना 90 जोड़ 60 हो जाएगा, कितना हो गया 150 मीटर। ठीक है, और एक निकालना है बड़ी भुजा, तो लिख देंगे यहाँ बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा का नाम क्या है, इसमें CD है ना, तो CD लिख लेंगे बराबर, तो CD क्या है x प्लस 30 है, x का मान क्या निकाले हैं 90 प्लस 30, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 3 12 120 मीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है हल हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, धन्यवाद।